ये है दरियागंज की फसील। किसी ज़माने में ये पूरे शहर के चारों तरफ थी और इसके अंदर तकरीबन 14 दरवाजे थे, कुछ खिड़कियां भी थीं। और इस वक्त जो आपको ये फसील का हिस्सा दिख रहा है, ये कुछ हद तक सही हालत में है। ये दरियागंज का हिस्सा है। यहाँ पर 1857 की जंग में ज़बरदस्त कत्लेआम हुआ था और मुजाहिदीन ने यहाँ पर आखिरी कोशिश की थी अंग्रेज़ों को हराने की। ये आप देख रहे हैं कि फसील ये दूर तक जा रही है। पहले जब शाहजहां ने ये फसील तामीर करवाई थी तो पहले ये मिट्टी की थी और ईंटें लगी हुई थी। बारिश में यह ख़राब हो गई। बारिश के बाद बादशाह ने इसको असरनों चूने से और उस ज़माने में जो भी कंक्रीट की शक्ल थी उससे इसको तामीर कराया। अब हम आपको लेके चलते हैं। यहाँ पर एक मकाम है जिसे मोर्टेला मीनार कहते हैं और ये फ्रांसीसी तर्ज का है और इसे कभी अंग्रेज़ों ने तामीर कराया था। हम उस पर चढ़ रहे हैं। ये देखिए, फसील के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये कभी गार्ड का कमरा था जो अब काफ़ी नीचे हो गया है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे गार्ड रहा करता था। और ये है फसील, और फसील का जो ये हिस्सा है इसमें ये मोर्टेला मीनार है। इस जगह की एक खूबी और ये भी है कि किसी ज़माने में यहाँ से एक नहर जाती थी, ये देखिए। और ये नहर जा रही थी कमला मार्केट तक, जिसे उस ज़माने में शाहगंज कहा जाता था। और यहाँ पर परिंदे भी होते थे और आप देखेंगे कि इस वक्त भी कुछ आबी परिंदे यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये नहर जमुना से काट कर लाई गई थी और ये दूर उस तरफ अजमेरी गेट तक ही जाती थी और लोग इसके पानी से इस्तेफ़ादा करते थे। बाद में अंग्रेज़ों ने ये मोर्टेला मीनार तामीर कराई थी। इसके आसपास देखिए कितना घना जंगल है और नहर का कुछ हिस्सा बाकी है जो अब नाले में तब्दील हो चुका है। ये जगह जो है दिल्ली के डरावने मकामात में शामिल होती है। 1857 में यहाँ काफ़ी कत्लेआम हुआ, काफ़ी लोग मारे गए यहाँ पर। तो अब भी लोग ये बताते हैं कि यहाँ पर कभी ना कभी रात को अजीब व गरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। ये देखिए, ये जो मोर्टेला मीनार तक पुल था, ये पुल टूट गया है। ये देखें आप, पेड़ से इसका हिस्सा लगा हुआ है। और ये है मोर्टेला मीनार और ये हैं यहाँ के दरख्त। यहाँ पर सिवाय परिंदों की आवाज़ों के आपको कुछ सुनाई नहीं देगा। इसके पीछे ये सामने जो बिल्डिंग्स हैं, पहले ये सब बिल्डिंग्स नहीं थी। यहाँ मैदान था और कुछ अंग्रेज़ों की कोठियाँ थीं। यहाँ पर मेरा भी एक बहुत बड़ा तजुर्बा हुआ कि मैं यहाँ पर एक अस्पताल है उसके पीछे एक बिल्डिंग में काम करता था। मैं उस कैबिन में जहाँ मैं बैठता था अक्सर दरवाज़ा बंद हो जाता था, कागज़ खो जाया करते थे और फिर वो कागज़ कभी गार्ड के पास से कभी कहीं और से मिलते थे। और एक मर्तबा ऐसा हुआ कि रात को गार्ड अकेला था और किसी ने उसका गला घोंटने की कोशिश करी और गार्ड को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। तो इस तरह की यहाँ पे डरावनी चीज़ें होती रहती हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ जो कुछ इस तरह की पैरानॉमिक चीज़ें होती हैं, ये उसका ताल्लुक़ उन लोगों से है जो 1857 में यहाँ मारे गए थे। ये देखिए आप, यहाँ परिंदों की आवाज़ें हैं, मुकम्मल सन्नाटा है यहाँ पर। और ये है वो दीवार
जो बहुत दूर तक जा रही है। ये देखें, इस जगह के बारे में बहुत कम लोगों को पता है कि दिल्ली में एक ऐसी जगह भी है जिसे दिल्ली की डरावनी जगहों में शुमार किया जाता है। और अब हम मोटेला मीनार से बाहर की तरफ आ रहे हैं। ये देखिए फसील का वो हिस्सा, पहले इस पे घोड़ा भी दौड़ सकता था, दूर तक गया हुआ है। ये दूसरी साइड है इसकी, अजमेरी गेट की साइड। अब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं और यहाँ से हम इसका फसील का मज़ीद दीदार करेंगे नीचे की तरफ आते हुए। ये अंसारी रोड जो है बहुत मशहूर इलाका था और इसका नाम अंसारी रोड इसलिए पड़ा कि यहाँ की जो 1 नंबर कोठी है वहाँ पर डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी रहते थे, जो हिंदुस्तान के पहले कामयाब सर्जन थे, मुजाहिद आज़ादी थे, कांग्रेस के बड़े लीडर थे। तो उनकी 1500 गज की कोठी यहाँ पर मौजूद है। इस बिना पे इस जगह का नाम अंसारी रोड मशहूर हुआ। और यहाँ पर 2 मस्जिदें भी हैं अंग्रेज़ों की, क्योंकि छावनी थी, अंग्रेज़ों ने यहाँ पे पलटन वाली मस्जिद भी बनवाई। और एक मस्जिद और है यहाँ पे छोटी, जो हिंदी पार्क में है, इसमें भी एक मस्जिद है। और ये देखिए आप, दीवार का सिलसिला ये जारी है। दिल्ली का ये इलाका आज बड़े बड़े पब्लिशिंग हाउस के लिए मशहूर है और कहा यह जाता है कि एशिया में सबसे ज़्यादा जो पब्लिशिंग हाउस हैं वो दिल्ली के अंसारी रोड में। ये इलाका हालांकि पुरानी दिल्ली में है। सबसे हम चल रहे हैं फसील के पीछे हम चल रहे हैं और ये हिस्सा पुरानी दिल्ली में आता है, लेकिन अब इसको नई दिल्ली 2 कर दिया गया है। इसको नई दिल्ली में शुमार किया जाता है। तो यहाँ आजकल बड़े बड़े नर्सिंग होम हैं, डॉक्टर्स हैं और पब्लिशिंग हाउस हैं यहाँ पर। ये देखें आप, फसील पे चढ़ने का एक रास्ता। ये हम थोड़ा सा नीचाई पर आ गए हैं, तो अब आपको यहाँ से पता चलेगा कि ये फसील की एग्जैक्ट ऊंचाई है। देखें आप,